अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और आपके यहाँ कोई भी परेशानी, कोई भी गम आपके पास भी ना आए और आप हमेशा खुश और खुर्रम अपनी ज़िंदगी बसर करें। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के वक्त से और यहाँ पर हम सब पी रहे हैं चाय शाम की और इसके बाद मुझे किचन में काम करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं वीकली मील प्लान कर लेती हूँ कि मुझे किस दिन क्या बनाना है और ये सब मैं रजिस्टर में लिख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है कि किस दिन क्या चीज़ बनेगी। तो मुझे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। वरना रोज़ रोज़ का ये सोचना ना कि आज क्या पकेगा, आज क्या पकेगा, ये ना बहुत ही मुश्किल सा सवाल होता है। बज़ाहिर देखने में बहुत आसान लग रहा होता है मगर ये सोचने में बहुत ही देर लगती है कि आज क्या बनाए, आज घर में क्या बनेगा। मैंने जो वीकली बनाया था, लिखा था मैंने कि इस दिन ये बनाऊंगी, इस दिन ये बनाऊंगी, इसमें मैंने तुरई भी शामिल कर दी थी। इस हफ्ते की जो है मैंने जो वीकली मील की मैंने जो रजिस्टर में लिखा था उसमें मैंने तुरई को इसलिए शामिल किया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने तुरई नहीं बनाई थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको तुरई की सब्जी कैसी लगती है और आपके घर में सब शौक से खाते हैं या नहीं। क्योंकि हमारे घर में सब शौक से तो नहीं खाते, बस ये है कि बस खा लेते हैं, ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो मैंने आज थोड़ी सी ना डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी। तुरई को मैंने अच्छी तरीके से छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इसको कर लिया था वॉश करने के बाद मैंने इसको कट कर लिया था। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको भी मैंने छीलने के बाद धोया था और उसके बाद मैंने इसको भी स्लाइस कर लिया था। अच्छा, आप चाहें ना तो तुरई में, जैसे आप चाहें तो तुरई का रायता भी बन सकता है, तुरई का आप चाहें तो भुनी हुई भुजिया भी बन सकती है, तुरई को आप गोश्त में भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपके घर में जिस भी तरह से खाई जाती है। नॉर्मली मैंने प्याज टमाटर काट लिए थे, उसके बाद मैंने पतीली में ऑयल डाला था। अपने हिसाब से आप ऑयल डाल लीजिएगा, जितना आपके घर में खाया जाता है, जितना आपके घर में ऑयल इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से मैंने पतीली में ऑयल डाल दिया था और उसके अंदर मैंने डाल दी थी प्याज डालने के बाद मैंने इसको ब्राउन कर लिया था और उसके साथ साथ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसको कर लिया था अच्छी तरीके से फ्राई। अच्छा, जब अदरक लहसुन भुन रहा होता है ना तेल में तो उसकी खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे जो मैंने बारीक बारीक टमाटर काट के डाले थे, वो शामिल कर दिए थे मैंने इसके अंदर। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर मसाले भी शामिल कर दिए थे जो कि थे शान का कोरमा मसाला। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, नेशनल वगैरह का, आपकी मर्जी, मगर यहाँ पे मैंने शान का कोरमा मसाला डाला है। अच्छा, जब ये मसाला डाल दो ना तो उसके बाद नमक मिर्च कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हल्दी ना कुछ भी, कोई भी मसाला इसके बाद नहीं डलेगा क्योंकि यही मसाला, इसमें ही सब कुछ मौजूद होता है पैकेट में। तो इस वजह से मैंने ये मसाला डाल दिया था, शान का कोरमा मसाला। आप चाहे तो किसी और कंपनी का भी ले लीजिएगा, आपकी मर्जी है। ये डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी इसलिए शामिल कर दिया था ताकि टमाटर जो है वो गल जाए, क्योंकि टमाटर बहुत सख्त है। तो इस वजह से टमाटरों को गलाने के लिए हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था। जैसे टमाटर सॉफ्ट होने लग गए थे, हल्का सा पानी कम हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी तुरई डालने के बाद मैंने तेज आंच पे अच्छी तरीके से इसको भून लिया था ताकि इसका तेल जो है वो ऊपर आ जाए। और नॉर्मली ही बस मैंने इसको दम पे कर दिया था। अच्छा, जब भी आप तुरई बनाए ना तो इसमें भी आपको एडिशनल पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुरई की सब्जी में ऑलरेडी पानी निकलता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि इसमें पानी नहीं डालें, वरना बिल्कुल ये ख़राब हो जाएगी। मसाले को भूनते वक्त जो मैंने उसमें हल्का सा पानी डाला था ना तो बस वही इनफ था। तो उसी वक्त थोड़ा सा वो पानी रहता था तो उसी में मैंने तुरई डाल दी थी और उसको बस भुनाई करके उसको मैंने कर दिया था दम पे। और फिर वो तुरई पकती रहेगी। साथ ही साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी क्योंकि गैस का इशू होता है, बहुत जल्दी गैस चली जाती है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मगरिब से तकरीबन मैं क्या करती हूँ कि मगरिब के बाद मैं खाना तैयार कर लेती हूँ जल्दी से, मगरिब की नमाज के बाद। तो इस तरह क्या होता है, बहुत ही आसानी हो जाती है। घर में सब बहुत ही वक्त पे खाना भी खा लेते हैं और मुझे परेशानी भी नहीं होती। आज की रूटीन के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ आज के टॉपिक पे भी बात करूंगी, जो कि ये है कि अपने आप को आप पुरसुकून कैसे रखें, आप अपने आप को काम कैसे रखें। बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अपने आप को पुरसुकून रखें और खुश रहें हम। ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जहाँ पर जिस घर में काफ़ी सारे अफराद होते हैं ना, उनके साथ रहना और एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा अफराद होते हैं घर में उतने ही ज़्यादा मसले मसाइल इसलिए होते हैं क्योंकि सबका मिजाज जो है वो अलग होता है। हाँ, बहुत ऐसे घराने भी होते हैं जहाँ काफ़ी सारे अफराद मिलजुल के रहते हैं और बहुत ही खुशी रहते हैं, मगर कुछ घर ऐसे होते हैं कि इसमें ज़्यादा अफराद होते हैं ना तो उसमें जो है वो सब्र व तहम्मुल किसी में नहीं होता, किसी के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता। और इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं, जो सबके मिजाज अलग अलग होते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आगे जाके बहुत ही लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपनी ज़िंदगी में, वैसे भी नॉर्मली ज़िंदगी में कोई भी मसला चल रहा हो तो आप अपने आप को काम कैसे रखें, अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी
ज़िंदगी में कैसे अपने आप को आप पुरसुकून रखें, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसके लिए तो वक्त निकालना पड़ता है, हमारे तो घरेलू काम काज इतने हैं, हम तो बिजी इतना रहते हैं, हमारे बच्चे हैं या हम घर के कामों में हमारी मसरूफियत इतनी रहती है कि हम अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल सकते। इन सारी बातों को आप रख दें एक साइड पे, क्योंकि आप सबसे पहले ये देखें कि आप पूरे घर का काम कर रही हैं, आप मेहमानों को भी टाइम दे रही हैं, आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख रही हैं, आप हस्बैंड बच्चों को सबको टाइम दे रही हैं, मगर जब आपकी अपने ख्याल रखने की बारी आती तो आप कहती हैं नहीं भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लिए आधा घंटा नहीं तो कम से कम आप 20 मिनट तो निकाल ही सकती हैं ना। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करें, एक्सरसाइज को ना आप ज़रूर शामिल करें। एक्सरसाइज को शामिल करने से क्या होगा, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है एक्सरसाइज करना। आप जब एक्सरसाइज करने लगेंगी ना रोज़ाना थोड़ी सी देर के लिए भी अपने लिए आप वक्त निकालें तो क्या होगा, आपको खुद ही फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। फिजिकल आपकी बॉडी भी चेंज होने लग जाएगी और उसके अलावा मेंटली भी आपको बहुत सुकून मिलने लग जाएगा। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें। उसके अलावा जो काम रहने के तरीके हैं वो ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि कोई टॉक्सिक लोग हैं उनसे आप दूर रहें, या कोई इस तरह की बात कर दे उल्टी सीधी तो आप कोशिश करें कि आप खामोश रहें और अपने अंदर जो आपका गुस्सा है उसको आप पी जाएं, क्योंकि खामोश रहना खुद एक बहुत बड़ा जवाब होता है। तो ये बात आप याद रखें। कोई अगर आपके सामने बदतमीजी कर रहा है या टॉक्सिक लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ा हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप खामोश रहने की आदत डालें। खामोश रहेंगे ना तो क्या होगा, दूसरा जो सामने जो बंदा उसको क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये फलाना बंदा ये खामोश रहता है, इसको तो हम इतना बोल देते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो खुद ही इंसान पीछे हट जाएगा। तो खामोशी जो है ना वो खुद एक बहुत बड़ा जवाब होती है। उसके अलावा काम रहने के तरीके ये हैं कि आप कोशिश करें कि आप अपनी आदत के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप दरगुजर की कोशिश करें, क्योंकि अफू दरगुजर करना ना बहुत ही बड़ी बात होती है और वैसे भी ये आदत ना बहुत कम लोगों में कुदरती पाई जाती है। ज़्यादातर हमें ये आदत अपने अंदर अपनानी होती है। तो कोशिश करें कि आपके अंदर ये आदत आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और इसके अलावा इस टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूंगी और इसी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ, तो उन सबका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिएगा। आज का व्लॉग बस शॉर्ट ही था, थोड़ा सा ही मैंने बनाया था क्योंकि मैंने तुरई की सब्जी बनाई थी, साथ साथ मैंने व्लॉग भी बना लिया था और आज के टॉपिक पे थोड़ी सी मैंने बात भी कर ली थी। तुरई को पकाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्का सा मैंने इसके अंदर दही भी शामिल कर दिया था, और आप चाहे तो दही ऐड ना करें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। आज का व्लॉग बस इतना ही था। होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।